नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है और सोनप्रयाग उसका पहला पड़ाव है और यहीं से यात्रा शुरू होती है। और यहाँ से जाने के लिए हम लोग लेते हैं गौरीकुंड के लिए जो टेम्पो ट्रैवलर या बोलेरो जीप वगैरह होती है वो यहाँ से चलेंगी। अभी रात हालांकि काफ़ी हो चुकी है और अभी यहाँ पर जीप और बोलेरो वगैरह नहीं खड़ी हुई आकर के, तो उनका क्या किराया है यहाँ से गौरीकुंड का वो अभी मालूम नहीं है। लेकिन सोनप्रयाग जो इस समय है, रात का समय है और गुलजार हो चुका है यहाँ का बाज़ार। बहुत सारे श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मार्केट भी लाइटों से एकदम चमचमा रही है। तो आइए यहाँ का फ़िलहाल आपको हाल दिखाता हूँ और देखना है कि कितना अच्छी जगमगाहट हुई है और दर्शकों में कितनी रौनक, यहाँ पर उत्साह है भोलेनाथ की भगवान की यात्रा को करने के लिए। तो आइए लेके चलता हूँ आपको मार्केट की ओर। सोनप्रयाग मार्केट का कुछ इस तरह का आलम है। इस समय रात को दिवाली की तरह ये बाज़ार जगमगा रहा है और बहुत सारे जो यहाँ पे तीर्थयात्री आए हुए हैं पहुँच चुके हैं और अपनी अपनी जगहों पे जाकर के आराम भी कर रहे होंगे। देर रात क्योंकि हो चुकी है, कुछ यहाँ पहुँच भी रहे हैं इस समय। और जब यहाँ से गौरीकुंड के लिए बोलेरो जीप वगैरह लगेंगी तो देखते हैं उसका क्या किराया होगा, वो भी आपको आगे बताऊँगा। दोस्तों, सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए सामने बोलेरो जीप्स वगैरह लग चुकी हैं और इसका डिस्टेंस यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर का है। वहाँ तक अगर आप बोलेरो जीप से जाना चाहते हैं तो 50 रुपये आपको पर पैसेंजर देना होगा। उसमें आपका समय भी बच जाएगा और शरीर भी सही रहेगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए जाने वाली जीप में मैं भी बैठ चुका हूं और जैसा कि मैंने बताया था कि 50 रुपये का किराया लग रहा है एक आदमी का, तो मेरा गौरीकुंड के लिए ये सफ़र इस बोलेरो जीप से शुरू हो गया है। आगे आपको मिलूँगा गौरीकुंड में, गौरीकुंड की मार्केट के पास में। चलते चलते आ गए हैं गौरीकुंड की मार्केट में। अभी सुबह का टाइम है क्योंकि 4:30 के आसपास बजे हैं। अभी मार्केट प्रॉपर खुली नहीं है। मार्केट में भी आपको लॉकर मिल जाएगा, चाय नाश्ते की दुकानें मिल जाएंगी, लाठी डंडा लेना है वो सब भी मिल जाएगा, शैम्पू आदि लेना है वो भी मिल जाएगा। केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए भाई सफ़र हमारा पैदल वाला शुरू हो गया है। और आपको जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ से यानी कि गौरीकुंड से कंडी में बैठ कर के जाना चाहते हैं तो वेट के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। अगर 60 किलो है तो करीब 8,000 रुपये आपसे लिए जाएंगे, बाकी डिपेंड करेगा बारगेनिंग पर। और अगर आपको करना है घोड़ा खच्चर तो सरकारी रेट जो यहाँ पे तय हुआ है वो एक सवारी का 3500 रुपये हैगा। वो 35 रुपये प्लस शायद कुछ चाय पानी या खाना पीना साथ में आपको देना पड़ सकता है। ये है भाई फ्रिस्किंग पॉइंट। यहाँ पे आपको अपनी आईडी दिखा करके आगे आना होता है। फ़िलहाल अभी यहाँ आईडी चेक नहीं हुई हैगी। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट यहाँ पे काफ़ी बैठा हुआ है और इसी के पास यहाँ घोड़ा खच्चर पॉइंट भी है। सुबह का उजाला हो चुका है और मैंने कोई गर्म कपड़ा नहीं पहना हुआ और जो पहने हुए थे वे भी हाथ में ले लिए हैं। कितनी भी ठंडी हवा चल रही हो, मौसम ठंडा हो, टेम्परेचर कम हो, पर पसीने आ रहे हैं भाई। दिन के उजाले में ये कुछ प्राकृतिक नेचुरल सीन्स आप सबके लिए। एक तरफ है पहाड़ी हरी भरी और दूसरी तरफ ये रास्ता जिस पे पैदल चलते हुए या घोड़े पे बैठ करके केदारनाथ बाबा मंदिर की ओर सब जाते हुए। रास्ते की चढ़ाई का आप अंदाज़ा लगा सकते हो कैसे ढलान हैगी। अभी जंगल चट्टी यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर। पहाड़ों पे आपको नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर तो नज़र आएगा लेकिन उनमें पानी नहीं गिरता हुआ दिखाई दे रहा। पहाड़ियों पे निशान तो बने हुए हैं पानी नीचे आने के, लेकिन फ़िलहाल अभी तक एक भी ऐसा वाटरफॉल नहीं मिला जो दिखाया जा सके। रास्ते में ऐसे आपको जगह जगह पॉइंट्स भी मिल जाएंगे जो कि टिन शेड के बने हुए हैं
और उन्हीं के नीचे कुछ बेंचेस भी लगे हुए हैं। आप अगर थकें तो यहाँ पे बैठ के आप अपना थोड़ा आराम कीजिए, कुछ पानी वानी भी पी लीजिए। और भाई सफाई का भी यहाँ सड़कों पे खूब ध्यान रखा जा रहा है। अरे 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 जंगल चट्टी की मार्केट पहुँच चुके हैं और करीब 4 किलोमीटर का सफ़र पैदल का तय हो गया है। 2019 में जब आया था तो ये वाटरफॉल बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत तेज़ पानी था यहाँ पे बहाव हुआ, और इस बार तो बिल्कुल भी नहीं है। भीमबली के पास में आकर के अभी ऐसे वाटरफॉल दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। ये दूसरा वाटरफॉल भीमबली के बिल्कुल पास में, पर पानी में ज़्यादा फ्लो नहीं है। और ये सामने वाले पहाड़ पे चट्टानें खिसकी होंगी तो उसके टुकड़े नीचे टूट करके गिरे हुए हैं। ये देखो वही सामने का नज़ारा, और नीचे मंदाकिनी नदी बहती हुई है। और अभी उस पार जाना है। ये आ गए हैं जी अब भीमबली घाटी में। करीब यानी कि 6, सवा 6 या 6.5 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका है, और 10-11 किलोमीटर का भी और आगे इस मंजिल पे जाना हैगा। ऐसे छोटे टॉयलेट थोड़ी थोड़ी दूरी पर गवर्नमेंट ने यहाँ की लेडीज़ और जेंट्स सबके लिए फैसिलिटी अवेलेबल करवा रखी हैगी। ऊपर बिल्कुल चोटी पे हिमालय की पर्वत श्रृंखला दिखाई देनी शुरू हो गई है, और ये भीमबली से मंदाकिनी नदी नीचे आती हुई। सब भीमबली पे आ पहुँचा हूँ, और अभी तक कोई भी गर्म कपड़ा पहनने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई है। हालांकि टेम्परेचर यहाँ पे है करीब 21-22 सेल्सियस का, लेकिन गर्मी लग रही है अभी। ना जर्सी पहनी जा रही, ना जैकेट, और ना कैप लगाने का मन कर रहा। हालांकि सारी ये घाटी नेचुरल बहुत अच्छी है, सुंदर है, कोई कमी नहीं है, लेकिन उससे जैसे जैसे अब हम केदारनाथ बाबा के द्वार तक बढ़ते जा रहे हैं तो सुंदरता भी आगे और ज़्यादा अपना रूप लेती जा रही है। ये देखिए चट्टान उभरी हुई सड़क पे। ये देखिए अब प्रकृति का नैसर्गिक सौंदर्य। मंदाकिनी नदी का वाटर फ्लो कितना तेज़ स्पीड हैगी। केदारनाथ की यात्रा में भाई मज़ा आ गया। थकावट तो खैर हो रही है, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक जो ब्यूटी है उसको देख के थकावट दूर महसूस होती है। जय केदारनाथ बाबा। 2019 में जब मैं यहाँ पर आया था केदार यात्रा करने के लिए, तब मेरा भांजा भी मेरे साथ था, और पीछे यहीं पर किन्हीं पत्थरों पर बैठ के हमने 10-15 मिनट दोनों ने कुछ समय यहाँ पर स्पेंड किया था। तो जगह देख करके भांजे की भी याद आ गई है। यहाँ पर आप देख रहे हो 2013 की बर्बादी के निशान अभी भी इन पत्थरों के रूप में, कि कितने कितने भारी पत्थर यहाँ पर पहुँचे थे उस समय जब ऊपर से पानी बहता हुआ आया था, तब की ये निशानियाँ यहाँ पर मौजूद हैंगी।
बड़ी बड़ी चट्टानें अभी भी यहाँ दिखाई दे रही हैं। भीमबली के रास्ते चलते हुए केदारनाथ का जो माइलस्टोन है वो बता रहा है कि 8 किलोमीटर अभी और यहाँ पर सफ़र करना बाकी है। लो ये सामने एक छोटा सा ग्लेशियर दिखाई दिया है और इस मार्ग पे पहला ग्लेशियर है ये। और वो सामने 2013 के विनाश से पहले जो रास्ते थे वो दिखाई दे रहे हैं, जो कि अब बिल्कुल टूट चुके हैं। सुबह के 8 बज चुके हैं और अब आपको सामने दिखाई देंगी हिमालय श्रृंखला की बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ। बड़ी लिंचोली यहाँ से 2.5 किलोमीटर रह गई है। 7 किलोमीटर रह गया वही बाबा का दरबार। इसमें एक बड़ा ग्लेशियर आया है। मिट्टी वाली बर्फ़ है। हाल्ट काफ़ी है मगर अभी भी ये है वही रास्ते का सबसे बड़ा ग्लेशियर। पीछे गिर रहा है। और कोई भोले का भगत भाई शिव के लिए कांवड़ भी लेके आया है। 5 कलश हैं, 5-5 लीटर भी मानो तो 50 लीटर जल इसमें कम से कम होना चाहिए। केदारनाथ का पल प्रतिपल बदलता हुआ मौसम। इतने सारे बादल आ गए हैं कि इनके पीछे जितने भी पहाड़ हैं वो सब छुप चुके हैं। चलो चलो, अरे नहीं नहीं, चलो चलो। तो वही घोड़ा पड़ाव तक तो पहुंच गए हैं। अभी यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर आगे है केदारनाथ बाबा का मंदिर। तो वही करीब मंदिर के पास भी पहुंचने को है। और लेफ्ट हैंड साइड पे वो बना हुआ है हेलीपैड। आप सभी जो भी घर बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं, करीब 100 मीटर दूर से बाबा के मुख्य भवन के दर्शन कर लीजिए। यहाँ से चल के ऊपर आए और सामने है मेन दरबार। ये वही कोई महाराष्ट्र से आए हैं अपनी कांवड़ को लेकर के। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना जब की थी ना, तो शिवलिंग के ऊपर अपनी उंगली काट के अभिषेक किया, रक्ताभिषेक किया।